बच्चे, लास्ट डे हमने डिस्कशन करा हुआ था। देखो भाई साहब, रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा मुझे पता नहीं, नहीं रहा हुआ तो फिर से कर लेंगे। खैर, लास्ट डे हमने जो डिस्कशन करा हुआ था, हमने पूरा का पूरा क्लास 12 के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करा हुआ था, और आपको शायद पता भी होगा, कुछ कुछ हमने बताया भी था। हम लोग बात करते हैं बेटा, आपकी लास्ट डे ही मैंने डिस्कशन किया था, मैं आपकी बुक 2 स्टार्ट करूँगा, बुक 1 स्टार्ट करूँगा। बुक 1 इज ऑल अबाउट व्हाट? पार्टनरशिप। ठीक है। पार्टनरशिप में चैप्टर 1 आपका है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल ऑफ व्हाट? पार्टनरशिप। हमारी जो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप है, इसमें अगर हम लोग कंसेप्ट की बात करते हैं, क्या क्या आपको पढ़ना है इस चैप्टर में। सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है? थ्योरी। ये आपका है कंसेप्ट फर्स्ट। कंसेप्ट 2 में आपको पढ़ना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें ए नंबर में आप पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बी नंबर में आप पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सी नंबर में आप पढ़ेंगे सैलरी कमीशन एंड बोनस। डी नंबर में पढ़ेंगे आप शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड क्रिएशन ऑफ रिजर्व। ये कंसेप्ट बी 2 हुआ। इसी चैप्टर में आपको कंसेप्ट 3 पढ़ना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें भी आपको 2 पढ़ने हैं, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, और बी नंबर में आपको पढ़ने हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। कंसेप्ट 4 की बात करते हैं हम लोग। हम लोग को और इसमें क्या पढ़ना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिक्स कैपिटल अकाउंट, लिमिटेड कैपिटल। सॉरी, थोड़ा परेशान चल रहे हैं आजकल। हाँ, हेयर को लेकर भी परेशान है, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रखा हुआ है। ठीक है।
गारंटी पार्टनर्स कंसेप्ट 5 में है आपका पास्ट एडजस्टमेंट। इन पूरी चीज़ों को ख़त्म करने में बेटा जो आपके टाइम लगेंगे, अगर मैं किसकी बात करता हूँ, टाइम जो लगेंगे 1 मंथ कम से कम। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कंसेप्ट 2। मुझे 7:30 में कहाँ जाना था? देखिए ध्यान से, टॉपिक का नाम क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उससे पहले आप 2-3 चीज़ों को सीख लें। क्या होता है कि जब दो या फिर 3 कह के मान पुकारिए आप, ABC, जब 3 पार्टनर आपस में मिलकर कोई बिजनेस के बारे में सोचते हैं, चलो भैया हमें बिजनेस करनी है, और इस बिजनेस से इन्हें क्या होती है? प्रॉफिट होती है या फिर लॉस होता है। कायदे से कहा जाता है कि बिजनेस से जो भी प्रॉफिट या लॉस होते हैं, इस प्रॉफिट एंड लॉस का आपको क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूशंस करना है। क्या करना है बेटा बताओ? इस प्रॉफिट एंड लॉस का आपको डिस्ट्रीब्यूशंस करना है पार्टनर्स के बीच में, और ये डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को आपको पार्टनर्स के कैपिटल बैलेंस में जोड़ देना है। इससे भी ज़्यादा बात क्या होती है पार्टनर्स से रिलेटेड? जो भी पार्टनर्स होते हैं, मान लो पार्टनर कौन सा है आपका? ए है, पार्टनर्स आपका बी है, और पार्टनर्स आपका सी है। इसके अपने अपने कैपिटल बैलेंस होते हैं, तो बोलता है कि भैया मुझे अपने कैपिटल में ही मेरी प्रॉफिट जोड़ दो। उससे भी ज़्यादा एक प्रॉफिट का अमाउंट क्या है? सर्टेन है। अब कोई पार्टनर ज़्यादा काम कर सकते हैं, मैं लिख देता हूँ मोड। कोई पार्टनर का कैपिटल ज़्यादा हो सकता है, एक मिनट बोल कर हम लोग बच्चे बात करते हैं क्लास 12 के सिलेबस का। क्लास 12 में
आज आपका पहला दिन है क्लास 12 में। आज हम लोग सिलेबस पर डिस्कशन करेंगे। हमारा जो सिलेबस है वो अकाउंटेंसी में आप देखेंगे ध्यान से। अकाउंटेंसी में आप देखेंगे पूरे की पूरी सिलेबस को ना 3 टुकड़ों में बांटा गया है। पहला उन्होंने कहा है बुक 1, फिर उन्होंने कहा है बुक 2, फिर कहा गया है आपका बुक 3। बुक 1 की बात करता हूँ तो बुक 1 जो है आपका कंप्लीटली पार्टनरशिप है। क्या है बेटा बताओ? पार्टनरशिप से रिलेटेड है। बुक 2 आपका कंपनी अकाउंटिंग है और बुक 3 आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। ठीक है, अगर हम लोग पार्टनरशिप की बात करते हैं और 1.5 मंथ्स से ज़्यादा, मतलब 1.5 मंथ कह सकते हैं ये चल रहे हैं। ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है फाउंडेशन आप शॉर्ट में क्लियर कर सकते हैं और इसके साथ ही आप एक बच्चे हुआ करते थे, अब आप पहले, अब आप बच्चे नहीं गए, अब आप बड़े हो गए। यहाँ से आपकी पूरी की पूरी 12th डिसाइड करेगा कि फ्यूचर में आपको कैसे बेहतर करना है। और एक और बात मैं आपको बता दूँ, अगर भविष्य में अगर आपको CUET या फिर किसी भी तरह का कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देना है उसमें 12th का सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अकाउंटेंसी इंपॉर्टेंट पेपर है। अगर आपकी अकाउंटेंसी स्ट्रांग होती है तो फिर चीज़ें बहुत बेहतर क्लियर होते हैं, कैरियर आपको अच्छा दिख रहा होता है और खुद में भी कॉन्फिडेंट फील करते हैं। पता है आपका लाइफ कुछ बेहतर करने का, और आप कुछ बेहतर करेंगे, कुछ अच्छे करेंगे तो फिर जो भी चीज़ें में प्रॉब्लम हो रही होगी या फिर जो भी चीज़ें में आपको दिक्कत होगी उस पर हम काम करेंगे। सर बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको डिस्कशन करने वाला हूँ। उसमें अक्सर बच्चों को पढ़ने में मन नहीं लगता। हमारी कोशिश बस इतनी होगी कि आपको पढ़ने में मन लगना स्टार्ट हो जाए, आपको पढ़ाई करना अच्छा लगने लगे। बस इसी ऑब्जेक्टिव के साथ हम लोग आगे मूव करेंगे, आगे बढ़ेंगे और इसी को हम लोग फॉरवर्ड करेंगे। और जिस दिन पढ़ने में आपको मन लगने लगा उस दिन आप बहुत बेहतर इंसान बन जाएंगे। और इसके साथ ही हम लोग मिलते हैं फिर कल बाकी चीज़ों पर डिस्कशन करने के। सर कल सर हमारा पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगा। आज तो मैंने सिर्फ सिलेबस के बारे में डिस्कशन करा और कल से फिर हम डिस्कशन करने वाले हैं आपकी पढ़ाई पे डिस्कशन है। पढ़ाई कैसे करनी, कब करनी, कौन से क्लास होने वाले हैं आपको पता चल गया होगा। कल हम लोग पर स्टार्ट करेंगे। सर हमारा को कभी तक आया नहीं है तो बेटा कोई बात नहीं, मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगा। जब मैं आपको होमवर्क देना हो मैं आपको क्वेश्चन या PDF प्रोवाइड कर दूँगा। आप खुश रहें, अच्छे से रहें। कोई भी तरह का समस्या हो तो आप जरूर से जरूर मुझे बताएं। मेरी कोशिश होगी या हमारी पूरी टीम की कोशिश होगी आपको कुछ बेहतर आपके लिए करने का। इसके साथ ही थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मैंने अपना पुराना वीडियोस देख लिया। खैर अब मुझे पढ़ाने में मन नहीं लग रहा, मैं क्या करूँ बताओ? छोड़ दूँ? छोड़ देता हूँ। नहीं हो पाएगा आज, आदत नहीं है ना मुझे पढ़ाने का। मैं अक्सर बच्चे सामने बैठे रहता हूँ, मैं उनके साथ खेलते कूदते हंसते पढ़ लेता हूँ, पढ़ा देता हूँ। यहाँ तो बड़े फेरे हैं, आप सामने में बैठे नहीं, आप कुछ बोले नहीं, मुझे अपने से ही बात करना पड़ रहा है, खुद से ही काम करना पड़ रहा है, थोड़ा दिक्कत तो है। चलो सर प्लीज़ कुछ पढ़ा दीजिए ना। बेटा ये वीडियो जाएगा नहीं आपका, ये वीडियोस प्रैक्टिकली आपका नहीं जाएगा। देखते पता है आज क्या हुआ? कल हमारे घर पूजा हुआ था। हमको नहीं पता चल क्या बात करना है, नहीं बात करना है, एकदम नहीं, मतलब बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। क्वेश्चंस पूछो आप ढेर सारे, जो भी आपको क्वेश्चंस पूछने हो।
नहीं पूछ पाओगे, हम भी नहीं बता पाएंगे आपको। सर आपकी ड्रीम क्या है? बस खाते पीते रहे और ऊपर चले जाए टाइम पे। सर आपके हेयर कम है, सच में बहुत कम है यार। एक ज़माना था तो बहुत सारे हेयर हुआ करते थे, बहुत बहुत बहुत। नालायक फ़ोन आ रहा है, क्या करूँ, कट कर दूँ? कट कर देता हूँ। बहुत हेयर हुआ करते थे बट अब प्रैक्टिकली हेयर नहीं आ रहा है। अब नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूँ? चलो पढ़ लेते थोड़ा सा, नहीं तो फिर से मुझे बहुत डांटेंगे। मैं बोलेंगे आप मेरा वीडियोज़ नहीं बनाते हैं, वीडियोज़ नहीं बनाते हैं, आपके मन में क्या है, वीडियोज़ बनाने मन नहीं लगता। बेटा बैठ ही नहीं पाता हूँ, समस्या ये है, मन नहीं करता बैठने का। मुझे पता है अभी जो मैं कर रहा हूँ उससे मेरे वीडियोस ख़राब होंगे। सब लोग तो सोच रहे हैं 15-16 मिनट हो गए सर आपके वीडियोस बन गए होंगे, बट जब वीडियोस बनाने बैठे तो वो लोग देखेंगे जाओ इसमें तो कुछ नहीं है, और सच में कुछ नहीं है। हम तो बहस कर रहे हैं सिर्फ। सर हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली बेटा आपको भी। दिवाली तो कल है सर, कल से आप नहीं दिखेंगे बेटा, बिल्कुल नहीं, कल से मैं ही दिखूंगा आपको। चलो हम लोग बात करते हैं बेटा, पहला हम फॉर्मेट बना रहे हैं अपनी टेबल पे, ध्यान से। ये बन गया, नहीं बना? Let's manage a commission, rent to partner. लोन तीनों हटाने के बाद जो भी प्रॉफिट आपका बचता है यही आपका डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होता है, ठीक है। यहाँ पे आप इधर लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए के, बी के, सी के, ये लिखा, ये लिखा।
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या होता है देखो ध्यान से, जो भी नेट प्रॉफिट आता है ना, प्रॉफिट अब ध्यान से देखेंगे, इसके ऊपर मैंने स्पेस छोड़ा हुआ है। नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस में आपके पास सबसे पहले आप क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग बनाते हैं। ट्रेडिंग से आपका क्या आता है, ग्रॉस प्रॉफिट आता है। ये ग्रॉस प्रॉफिट आप ट्रांसफ़र करते हैं किस में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बाय जीपी। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट से आप पीएल से आपके पास क्या आता है, टू नेट प्रॉफिट। इस नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स कैपिटल में आप जोड़ देते हैं, मतलब पार्टनर उस नेट प्रॉफिट को आप बैलेंस शीट के कैपिटल में ऐड करते हैं, आपका बन जाता है। लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ आ गया, ये जो नेट प्रॉफिट आया है, इस नेट प्रॉफिट को आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो डिस्ट्रीब्यूशंस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बताओ, डिस्ट्रीब्यूशंस करना पड़ेगा पार्टनर्स के बीच में, ताकि अच्छे से हिसाब किताब हो रखे। तो इसके डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए आप एक अकाउंट बनाते हैं, उस अकाउंट का नाम क्या है बताइए, तो पीएल एप्रो। अकाउंट का नाम क्या है बेटा बताओ, पीएल एप्रो, मतलब बोले तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब देखिए ध्यान से, जो भी प्रॉफिट आपके पास आए हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो भी प्रॉफिट आपके पास आए हैं, ये प्रॉफिट आप लिखेंगे क्रेडिट साइड पे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट साइड में। उस पर तीन चीज़ आपको माइनस करना पड़ता है। रेंट पेड टू पार्टनर, मतलब कोई पार्टनर के प्रेमाइसेस में अगर किसी तरह का बिजनेस ऑपरेट हो रहा है, उसके लिए अगर रेंट का पेमेंट करना पड़ा है पार्टनर्स को, तो वो लेस करेंगे। कोई मैनेजर है वो रिस्पॉन्सिबल है प्रॉफिट के लिए, उसको अगर कोई कमीशंस बियर किया जा रहा है तो वो हम लोग लेस करेंगे। और इवन इंटरेस्ट ऑन लोन वगैरह अगर कुछ भी पार्टनर्स का है तो वो लेस करने के बाद जो भी प्रॉफिट आएगा, इस प्रॉफिट का आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशंस करना है। इस प्रॉफिट का आपको डिस्ट्रीब्यूशंस करना है। क्लियर। अब इसी प्रॉफिट में से मान लीजिए साल में अगर पार्टनर ड्राइंग करता है और ड्राइंग करने के कारण से उसे कोई इंटरेस्ट कलेक्शन करना पड़ता है फर्म को, तो फर्म के लिए वो इनकम होता है और सारे इनकम को आप क्रेडिट में लिखते हैं। तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट साइड में लिखना होगा। इसमें से पार्टनर्स को आप जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करेंगे, पार्टनर्स को जो आप सैलरी देंगे, पार्टनर्स को जो कमीशन देंगे, पार्टनर्स को जो बोनस देंगे, इतनी चीज़ माइनस करने के बाद जो भी प्रॉफिट आपके पास बचता है, इस प्रॉफिट को ही आप पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कौन से रेशियो में, पीएसआर, मतलब बोले तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और इसी प्रॉफिट को आप कौन सा प्रॉफिट के नेम से पुकारते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कहते हैं। कौन सा प्रॉफिट कहते हैं बताइए, तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। इस प्रॉफिट का हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशंस करते हैं पार्टनर्स के बीच में। अब ध्यान दें, आपको क्या बनाना है, ये देखो आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिख रहा है टोटल। इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कायदे से आप तभी बेहतर बना पाएंगे जब आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने आएगा। यानी इसी को आपने फर्स्ट में पढ़ना है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सेकेंड में आपको पढ़ना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। थर्ड में फिर हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, ये वाले पोर्शंस पढ़ लेंगे, सॉरी ये वाले पोर्शंस पढ़ लेंगे, इंटरेस्ट, ये वो जो भी अपना सैलरी कमीशन बोनस वगैरह जो भी अपना होता है। और लास्ट में प्रॉफिट का आपको कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करने की वाली चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, आप देखो मैंने अब यहाँ पे ला जाकर आपके सामने लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आपका फर्स्ट हुआ। इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबसे पहले कैलकुलेशन सीखेंगे, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फिर सैलरी कमीशन या बोनस जो भी अपना होता है, फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, किस तरीके से प्रॉफिट का आप डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और रिजर्व का आप क्या करते हैं, क्रिएशन करते हैं। इंडिविजुअली ये चार चीज़ सीखेंगे तब जाकर आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने सीखेंगे। तो आपको मैं प्रैक्टिकली बता दूं कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बना करके सबसे पहले आपको क्या सीखना होगा, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि आगे हम लोग कल प्रोसीड करेंगे। थैंक यू।